आज 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार वीटीसी व्हाट्सएप सर्विस नागपुर द्वारा यह रिकॉर्डिंग दी जा रही है। सरकार ने रबी फसल के एमएसपी दाम अच्छे खासे बढ़ा दिए हैं। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं यह 2024-25 के लिए रबी फसल के एमएसपी है और जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं यह 2025-26 के एमएसपी प्राइस है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की है, मतलब 25-26 के लिए एमएसपी चना हो गया 1750 है, मसूर 6700 के रुपए के आसपास है, 1750 रुपये सरसों का भी है, मतलब 25-26 की बात कर रहे हैं। अभी 24-25 की बात करते हैं तो उसके भी एमएसपी अच्छे खासे दाम में बढ़ा दिए हैं। अब एमएसपी बढ़ाने की खबर की वजह से जो चीज़ एमएसपी के नीचे है उसमें थोड़ी बहुत है कि नहीं हल्की तेजी के साथ व्यापार हो सकते हैं, और जो एमएसपी के ऊपर है उसमें समझो एमएसपी का कोई असर होने वाला नहीं है। बात करते हैं आज दलहन में तुअर की। तो तुअर के बाजार लंबे समय की अवधि में 9,000 के नीचे भी जा सकते हैं। एक बार बीएलटीओ में अकोला नागपुर की बात करते हैं तो वही हिसाब से लंबे समय की अवधि में कामकाज कीजिए। फिलहाल जो भी कर्नाटका हो, आंध्रा हो, जहाँ पे बारिश हो रही है, यह बारिश की खबर की वजह से फसल को नुकसान होने की खबर फैलाकर वापस से तेजी लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी इनकी चलेगी नहीं। जो व्हाट्सएप सर्विस वाले हैं या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं ना, इनकी अभी चलेगा नहीं, क्योंकि इनके ऊपर जो भरोसा किया है बहुत सारे लोगों ने 130 से भरोसा करते आ रहे हैं तुअर में, तो यह अभी भरोसे करने के काबिल नहीं रहे। उसके पीछे रीजन ये है कि जब 130 के बाजार थे तब भी इन्होंने फसल के फोटो डालकर खराब हो गई फसल या फिर डैमेज हो गई, भाई खेत में पानी हो गया है, ऐसे फोटो डालकर तेजी लाने की कोशिश किए थे। अभी भी इनके वैसे ही काम चालू है। अभी भी यह यही कोशिश करेंगे कि दाम बढ़ाने के लिए ये फसल को डैमेज हो गई, नुकसान हो गया, ऐसी कुछ खबर फैला सकते हैं। लेकिन आप लोग समझदार हैं, समझदारी से कामकाज कीजिए, क्योंकि बारिश कितनी भी हो 2 दिन की धूप बारिश को पचा लेती है। कहने का मतलब है जमीन वह बारिश सुखा लेती है, और जिससे फसल को फायदा ही होने वाला है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और फसल को बेनिफिट ही फायदा ही होने वाला है। तो वही हिसाब से आप कामकाज कीजिए। चेन्नई लेमन तुअर की बात करते हैं तो चेन्नई लेमन तुअर में कोई कामकाज नहीं हुए। 190 में 8,900 रुपये में ही कामकाज हुए। अब इन्होंने 2-3 दिन 91, 91.5, जैसा कि 9,150, 92 तक लेके गए थे, कुछ भी नहीं था वो, कोई ट्रेड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ ये ट्रेड अभी तेजी आएगी, अभी रॉकेट जाएंगे, ऐसे सब झूठी खबर फैलाकर गुमराह करने की कोशिश करेंगे। समझदारी से कामकाज कीजिए। जो चीज में आपने मुनाफा कमाया है तुअर में, तो उसको अभी हाथ नहीं डालना है, उसको खरीदी भी नहीं करना है, वही हिसाब से कामकाज कीजिए, क्योंकि आप कभी भी फंस सकते हैं। अभी ऊंचे भाव में माल लेंगे या फिर जो भी मंडियां है, मंडियां अगर समझो 9,000 के नीचे में आती है तो उसमें क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में मंडियों में ही बाइंग करना है, और दूसरे दिन जो भी भाव रहे, भले 50-100 रुपये कम आएंगे या फिर 100-200 ज्यादा आएंगे, उसमें ही निकलना चाहिए। हाथ पे माल ना रखिए, यही हमारा कहने का मतलब है। अब शॉर्ट टर्म के लिए लगता है कि एकदम से मंदी आई, अब यहाँ से दूसरे दिन एकदम से मंडियों में 500 रुपये भी तेजी आ सकती है, फिर आपका यह रह जाता है कि अरे मान लेता था तो अच्छा रहता था। अब यह सिचुएशन आपकी 110 के आसपास भी आई थी, जब अमरावती फटाक से 110 रुपये बिकी थी और दूसरे दिन 115 ही बिकी थी। लेकिन ऐसे सिचुएशन में माल गले में ही अटक के रहता है। आज जैसा अमरावती मंडी की जो कल की पोजीशन थी 92 रुपया, और उस दिन की पोजीशन थी 110 रुपये एक दिन के लिए हुई थी, उस समय में ऐसा लगता है कि कल 110 में लेते थे, आज 115 में बेचते थे। लेकिन ऐसे सिचुएशन में माल अगर अटक गया तो कम से कम 2,000 रुपये लेके चला गया होगा बहुत सारे लोगों का। तो क्यों करना है, मुनाफा कमा के बैठे हैं तो शांति से रहिए, कहने का मतलब यही है। चना, चना जैसा एमएसपी में वृद्धि हुई है, पहली बात। दूसरी खबर यह है कि कनाडा से जो येलो पीज है, इसका आयात अभी कमजोर हो सकता है कनाडा में, और भारत में क्रिसिस की वजह से वहां से निर्यात बैन हो सकता है। तीसरी बात, अभी रबी जो फसल है इसकी बुआई चालू हो चुकी है, तो उसके लिए बिजवाई के लिए चने की डिमांड बढ़ सकती है। चौथी खबर यह भी आ रही है इनको कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जो क्रॉप है वो खराब हो चुका है, या फिर मतलब उत्पादन कम होने की अंदेशा जता रहे हैं। तो ऐसी यह सब जो खबर है ये कुछ भी काम की खबर नहीं है। पहली बात तो यह है, तो कनाडा से अगर समझो येलो पीच जो भी मटर है नहीं आता है, तो मटर के लिए बहुत रास्ते खुले हैं। मटर के लिए आपका मतलब
रशिया है आपको मटर के लिए, चने के लिए, ऑस्ट्रेलिया है चना और मटर के लिए। बहुत सारी चीज़ें, बर्मा से भी मटर आता है, अमेरिका से भी मटर आता है, नहीं आता है क्या? और कनाडा से जो चना आता है, तो चना सब तरफ से आता है, और चना बाहर कितना है और अपने देश में कितना उत्पादन है और लागत कितनी है, यह सोच समझ के कामकाज करना है, पहली बात। यह लोग रायपुर चना 7300 के भाव देना चालू हुए थे कल रात में, नीचे के भाव से 200 प्लस, ऊपर कम से कम 1000 रुपये की मंदी आ चुकी है। 1000 रुपये की मंदी आने के बाद 50-100 रुपये अगर तेजी आती है, और ऐसे समय में आप और रुक रुक जाते हैं माल के लिए कि और तेजी मतलब आएगी या भी जो भी है, इसको तेजी नहीं बोलते। तेजी किसको बोलते हैं? जो रायपुर चना 82-83 हुआ था, यह अगर 85 होता है तो इसको तेजी बोलते हैं। अब यहाँ रायपुर चना अगर जो भी 7100 के 7150 के भाव है, ये 7300 का, तो उसको तेजी नहीं बोलते शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म गेनिंग जो है तो ये कभी भी लेके डुबाएंगी। अभी 4 दिन पहले 88-50 या 190 जो भी समझो लेमन तो और चेन्नई थी, वो तो कल है कि नहीं 91-50 के भाव भी देना चालू कर दिए थे। अब 4 दिन पहले रायपुर चना 7050 7100 भी बिका था, वो 7300 बोल रहे थे। अभी 7300 के भाव वापस से 7100 हो जाएंगे, फिर क्या करने वाले? ये सिचुएशन आती है, आती रहती है। लेकिन ऐसे समय में क्या होता है, डिसीजन लेना कि किस तरीके से लेना चाहिए। तो जो चीज में जड़ में मंदी है, तो वो चीज में मंदी है, कभी भी मंदी आ सकती है, कहने का मतलब समझिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी मुनाफा मिल रहा है शॉर्ट टर्म में, 50-100-200 रुपये जो भी मिल रहा है मंडियों में हो या फिर बिल्टियों में, निकलते रहना चाहिए। लोगों के भरोसे पे रुकेंगे, एक दिन और 400-500 रुपये लेके डूबेंगे, और वही टेंशन पालोगे फिर कि मैंने मतलब जो माल लिया है वो तो उस दिन अगर बेचते थे तो अच्छा रहता था। क्यों टेंशन पालना है? एक 50-100 रुपये के लिए टेंशन नहीं पालना है। तो शांति से काम कीजिए, कहने का मतलब यही रंगा हमारा। काबुली चना के बाजार के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि ईरान और इजराइल का जो मतलब चालू है, युद्ध चालू है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो माल जो रुका है उनका, मतलब आयात जो रुका है, तो उसी की वजह से काबुली चना के बाजार के भी प्रेशर चालू है। आज जैसा कि बाजार में स्थिरता बनी रहेंगी, पीके के भाव भी आज स्थिर ही रहेंगे। मसूर के भाव में एक 25-50 रुपये इजाफा हो सकता है, कनाडा क्राइसिस की वजह से मसूर के ऊपर असर हो सकता है, उसमें एक 25-50 की हल्की तेजी आ सकती है। उड़द मूंग की बात करते हैं तो कोई तेजी मंदी नहीं है, वही 6000 और 7000 के बीच में माल जो भी आपने स्टॉक किया उसको होल्ड करके रखिए। जब इसमें 500-1000 की जब भी जो भी तेजी आएंगी, आपका माइंडसेट बना लीजिए कि मुझे 500 मिल रहे हैं, 1000 मिल रहे हैं, उसमें मुझे निकलना है। अब उसमें जैसे कि 500 रुपये मिल रहे हैं, उस टाइम में कुछ भी भाव रहने दे, अगले दिन आपको मालूम है कि भाई और 200 बढ़ने वाले हैं, लेकिन आपने तो मतलब माइंड में डाल दिया ना मुझे 500 रुपये कमाना है, तो उतने ही कमाइए 500 रुपये। अगले दिन भले 200 की या 300 की तेजी आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका माइंडसेट बन गया 500 की तेजी का, तो 500 की तेजी का ही रहने दीजिए। अब जब ये सिचुएशन आती है 500 की तेजी, 1000 की तेजी की, उस टाइम में निकल जाना चाहिए। निकल जाके गोडाउन खाली करना है और शांति से बैठना है। ऐसा हर साल भर में कम से कम 50 से 100 बार आपको हर एक बार मौके आते हैं, ये बात समझ लीजिए। उसके लिए आपके हाथ में अगर पैसे रहेंगे ना, तो आपको वह मौका गंवाना नहीं है। वहाँ तो आपको ऐसे मौके आपको मिलते रहेंगे, उसको गंवाना नहीं है। तो उसमें अच्छी खासी कमाई होती है शॉर्ट टर्म के लिए। बहुत सारी कमोडिटी ऐसी हो 2 दिन के लिए फटाक से नीचे आ जाती है। फिर वापस में उसमें कुछ ना कुछ से भी खबर आके जो उसका बेसिक प्राइस है वो बेसिक प्राइस पे आ जाती है। बहुत बार होता है ऐसा। तो ये सिचुएशन आपको काबिज करना है, और उसी में एक ने अच्छे एक ने कमाई हो सकती है, जिसको शॉर्ट टर्म गेनिंग बोलते हो। सोयाबीन, सोयाबीन में ऐसी लंबी चौड़ी कोई तेजी नहीं और लंबी चौड़ी कोई मंदी नहीं है। कल इवनिंग के जो बाजार थे वही आज दिन भर रहे खेलेंगे। वैसे भी आपको सोमवार को जो स्नेहा फूड प्लांट की जो समीक्षा दी गई थी, उसी हिसाब से बाजार चल रहे हैं। अब क्या होता है, कोई कोई प्लांट ऐसे कि जिनके बाजार जैसे कि वैसे स्टेबल ही हफ्ते भर से। अब कोई कोई प्लांट ऐसे सवेरे 25-50 रुपये जानबूझ के ऊपर खोलते हैं और शाम तक वही 50 रुपये माइनस करके बंद कर देते हैं। वही हो रहा है। तो आज की बात करते तो आज भी ऐसी कोई समझो लंबी चौड़ी तेजी की कोई उम्मीद नहीं है, और लंबी चौड़ी मंदी की भी उम्मीद नहीं है। जो बाजार है वो स्थिर ही रहेंगे। 5-10 रुपये हल्की दोपहर के बाद थोड़ी सी मंदी मतलब तेजी आ सकती है। एक 10-20 रुपये की हल्की तेजी के साथ, जहाँ जिसको जो प्लांट को माल नहीं मिल रहा है, और 20-25 रुपये तेज करके भी माल ले सकते हैं। मतलब एमएसपी भाव पे बहुत सारी मंडियों में खरीदी चालू हो चुकी है। 15% तक मॉइस्चर ले रहे हैं। अब 4892 मतलब 150 के भाव जो चल रहे, 4900 के भाव जो चल रहे हैं, तो यह भाव में किसानों ने माल अच्छे से बेचना चाहिए सरकार को। क्योंकि माल की गुणवत्ता अच्छी है, अच्छी धूप निकलने की वजह से माल की गुणवत्ता अच्छी है। 15% के आसपास अंदर ही मॉइस्चर बैठ जाता है इनका, तो इस हिसाब से उनको अच्छे बेनिफिट मिलता है। तो किसानों ने कि नाफेड को ही माल बेचना चाहिए। अगर नाफेड को माल बेचेंगे, नाफेड एक बार स्टॉक करके माल रखेगी, तो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा आगे चल के लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो
इससे पहले भी जो 8 तारीख की रिकॉर्डिंग थी उसमें वही बताया गया है कि जल्दी नाफेड खरीदी चालू कर सकती है और उनको ही नाफेड को ही माल देना चाहिए सभी ने। तो आज की बात करें तो आज बाजार में ऐसी कोई समझो तेजी मंदी कोई होने वाली नहीं है। खाद्य तेल लंबे समय की अवधि में तेजी नजर नहीं आ रही है। सभी लोग यही सोच रहे कि अभी दिवाली है, दिवाली में और डिमांड बढ़ेगी, पोर्ट पे स्टॉक कमजोर है, आयात कम हो रहा है, क्योंकि जैसे कि ड्यूटी लगाने की वजह से आयात कम हो रहा है। ऐसी वैसी सब खबर फैलाएंगे, कुछ असर होने वाला नहीं है। क्योंकि क्या है, इतने ऊंचे भाव का जो तेल है, पहले ही लोगों ने पिछले साल 1300 का तेल 870 देखे है, और 870 का तेल अभी भी 1300 देखे है। तो यह जो सिचुएशन आती है ना, ऐसी सिचुएशन में आदमी पूरा घबरा के कामकाज होता है। तो जो बड़े बड़े स्टॉकिश तेल के ना, ये बहुत सारे उड़ गए हैं और इनको ये इतने ऊंचे भाव पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सरकार कभी भी कुछ भी निर्णय ले सकती है। तो वही हिसाब से अभी तेल में ऐसी कोई समझो तेजी मंदी होने वाली नहीं है। अभी महाराष्ट्र में जैसे आचार संहिता है, बहुत सारे समझो स्टेट में जैसे इलेक्शन की वजह से आचार संहिता है, तो थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो डिसीजन ले सकती है ना। तो इसी हिसाब से लोगों की जो रुचि है स्टॉक में, तेल में, वो थोड़ी बहुत कम हो चुकी है। जो 1260-70 के जो बाजार चल रहे हैं समझो, अभी कुछ कुछ प्लांट ने जैसा 1250 भी कर दिया प्लस जीएसटी के साथ। तो इसमें समझो मंदी समझ के कामकाज कीजिए। तो कहने का मतलब है बाजार ऐसे ही रहेंगे, लेकिन स्टॉक नहीं करना चाहिए। जो रेगुलर ट्रेडिंग है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। खाद्य तेल में, सोयाबीन तेल में, मस्टर्ड, सरसों, सरसों में आज हल्की 25-50 की तेजी आ सकती है, क्योंकि एमएसपी बढ़ा है इसीलिए। बाकी कोई समझो ऐसी कोई खबर नहीं है। मूंगफली के बाजार में स्थिरता जारी रहेंगी, कोई हलचल नहीं है। शीशम के भाव भी आज स्थिर ही रहेंगे, या फिर प्रेशर समझ के कामकाज कीजिए। वैसे भी जो गुजरात में जो ज्यादा बारिश हुई है उससे पोर्ट भी बंद है, इसलिए निर्यात थोड़ा बहुत कमजोर है। और दूसरी बात, वहां पे फसल खराब होने के अंदेशा भी नजर आ रहा है। लेकिन निर्यात कमजोर होने की वजह से बाजार पे प्रेशर रहेगा, कहने का मतलब यही है। कपास, अब कपास जो 7,000 की रंगत है, 7,000 की रंगत जेम तेम कायम रहेंगी। ऐसी कोई समझो तेजी मंदी होने वाली नहीं है आज की बात करते हैं तो। कपास में क्या है, अभी तक सरकार ने कुछ निर्णय नहीं लिया है। यह सब दिवाली के बाद जैसे भी इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो उस टाइम में कुछ निर्णय आ सकता है। लेकिन तब तक एक बार आपको जो अभी 7,000 के बाजार है, ये आपको नीचे में 170 से 68 भी दिखाई दे सकते हैं। तो वही हिसाब से कामकाज कीजिए। आप कम से कम 100-150 की मंदी समझ के कामकाज कीजिए, 15-20 दिन या फिर महीने भर के समय की अवधि में। उसके बाद ही जो डिसीजन आ जाएंगे, तो डिसीजन के हिसाब से ही बाजार में तेजी, या जो भी है इसका समझो जो डिसीजन लेती है इसके ऊपर निर्भर करती है, जो भी तेजी आना है या फिर मंदी आना है। तो अभी अगर समझो अनामत डालना है तो अभी अनामत ना डालिए। जब सिचुएशन आ जाएंगी तब आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएंगी। आज की बात करें तो आज बाजार में स्थिरता रहेंगी, ऐसी कोई हलचल नहीं रहेंगी। ढेप अवसर की जो भी ऊंचे भाव में इसमें निकलना चाहिए। धीरे धीरे इसमें मंदी आने वाली है, क्योंकि नए कपास की आवक का प्रेशर बढ़ेगा, और नए सरके और ढेप का भी प्रेशर बढ़ सकता है धीरे धीरे, 15-20 दिन या फिर महीने भर के बाद। तो वो हिसाब से जो भी माल है उसको खाली करके रखना चाहिए। बाकी यह सलाह आपको 1 महीने से या डेढ़ महीने से कंटिन्यू दे रहे हैं। अब जिनको रखना है वो तो रख सकते हैं, जिनको घाटा खाने की आदत ही हो गई उनको हम कुछ नहीं कर सकते। बता बता के थक जाते हैं। अब क्या होता है ना, एक आधी बार जैसे कि हमने बेच दे बोल दिया है, तो बेचने के बाद क्या होता है, 50-100 रुपये बढ़ जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचेंगे तो उसमें 500-600 की मंदी ही आपको दिखाई देंगी। अब जब हमको 500-600 की मंदी नजर आ रही है, तो इसीलिए हमने एक ने बेचने की सलाह दी है ना। तो आप लोगों को जो बेचने की जिस दिन सलाह दी है, उस दिन अगर 50 भी बढ़ते हैं तो आप लोगों का अंदेशा फिर मतलब दृष्टिकोण ही बदल जाता है। उसका दृष्टिकोण क्या हो जाता है कि कल और बढ़ेंगे, ये आपका दृष्टिकोण हो गया। उसके बाद आपका माल रुक गया, उसके बाद 500-600 की मंदी आ गई। अब जो 50 रुपये आप जो आपकी जो सोच थी कि मेरा 50 रुपये नुकसान होने वाला था, यह सोच अगर बदलते थे तो 500-600 जो मुनाफा मतलब जो नुकसान हुआ है वह नहीं होता था। तो हम जो जो आपको समझा के जो बताते हैं व्यापार किस तरीके से करना चाहिए, कैसे शांति से करना चाहिए, तो यह इसके पीछे ऐसा यह नहीं है, पूरा अभ्यास करके ही बताते हैं कि क्यों शांति से और समझदारी से करना चाहिए। बहुत सारी चीजें इसके पीछे लॉजिकल है। तो सोच समझ के ही व्यापार अच्छे से करना चाहिए, शांति से, कहने का मतलब है। जैसे कि बेल से गठान, गठान में भी आज कोई हलचल नहीं रहेगी, बाजार में स्थिरता जारी रहेंगी। मक्का के भाव के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर बन सकता है, आवक प्रेशर बढ़ने की वजह से। गेहूं का एमएसपी बढ़ने की वजह से आज भी एक 15-20 रुपए, 20-30 रुपए की तेजी, हल्की तेजी के साथ व्यापार हो सकते हैं। हल्दी, हल्दी में ऐसी कोई तेजी मंदी होने वाली नहीं है। एनसीडीएक्स वही सिलसिला रहेगा। सवेरे अगर प्लस रहते हैं तो दोपहर के बाद माइनस हो जाएंगे। अगर सवेरे माइनस रहते हैं तो दोपहर के बाद थोड़ी बहुत हल्की प्लस रहेंगे। बाकी हाजिर मार्केट में जैसे है वैसे ही बाजार रहेंगे, स्थिरता के साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।